अब बात करते हैं हम अपनी हड्डियों के बारे में, बोन्स के बारे में बात करते हैं। तो बोन्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी कहा जाता था कि देखिए, जब बुढ़ापा जो है ना वो दो तरीके से आता है, या तो आपकी हड्डियों से आता है या आपकी आंखों से आता है। तो ये पहचान होती थी कि आपकी एज हो चुकी है। बट आज के समय में 40 से कम उम्र के लोगों को, लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो 40 से कम उम्र के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं। यानी कि उनके जोड़ों में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, और ये रेशियो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मतलब 40% की दर से ये रेशियो जो है वो दिन पे दिन ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। आज के समय में जोड़ों में दर्द होना बहुत आम बात है, और बहुत ही कम उम्र के लोगों को ये समस्या देखने को मिल रही है। कारण बहुत सारे हैं इसके पीछे मेन जो रीजन होता है, मेन जो फैक्टर होता है, वो होता है आपका विटामिन डी। अगर आपकी बोन्स में विटामिन डी की कमी हो रही है तो आपको हड्डियों रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी आपके जोड़ों में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, ये आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। डाइट एक रीजन होता है, क्योंकि आपकी डाइट में कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए। कैल्शियम ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, दूध, दही, पनीर, इनमें पाया जाता है। तो अगर कैल्शियम नहीं पहुंच रहा है बॉडी में, तो भी आपको ये हड्डियों रिलेटेड, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। विटामिन डी सनलाइट से भी मिलता है, सन एक्सपोजर से मिलता है, लेकिन आज के समय में स्पेशली अगर मैं फीमेल की बात करूं, टैनिंग का डर इतना ज्यादा हो गया है कि हम काले हो जाएंगे, उस चक्कर में पूरे कवर होकर के घूमते हैं। उनकी बॉडी को सनलाइट मिल ही नहीं पाता है, और विटामिन डी उनकी बॉडी में जा ही नहीं पाता है। हमारा इम्प्रॉपर पोस्चर, यानी हमारा चलने का, बैठने का, उठने का और सोने तक का जो पोस्चर होना चाहिए वो सही नहीं होता है। भाई देखिए, हमारी जो बैकबोन है वो बैकबोन हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, कभी भी झुकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में आप देखोगे कि हमारा ज्यादातर समय लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर्स के साथ में बीतता है, तो हम कैसे भी बैठ जाते हैं। कई लोग लेटे लेटे लैपटॉप चलाते रहते हैं। तो अगर आपकी बॉडी का पोस्चर सही नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हड्डी में प्रॉब्लम देने वाला है। अगर स्ट्रेस रहता है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आपको कहीं कोई गलती से एक्सीडेंट हो जाए, बट आपको तब लगे कि नहीं, कोई चोट नहीं आई है, लेकिन हड्डियों की जो चोट है ना, वो कुछ समय बाद उभर कर आना शुरू होती है। एक और रीजन आजकल देखने को मिल रहा है कि आजकल जितना भी यूथ है वो एक्सरसाइज की तरफ ज्यादा जा रहा है। वो सिर्फ इसीलिए नहीं कि फिट रहना है, बॉडी बनाना है। अब बॉडी बनाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि वो लोग स्टेरॉइड्स लेना चालू करते हैं। स्टेरॉइड्स में बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट, केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि सीधे सीधे आपकी हड्डियों के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अगर आपको दवाइयां लेने की बहुत ज्यादा आदत है कि हर छोटी से छोटी बीमारी में भी आप मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं, तो वो भी आपकी हड्डियों में से जो कैल्शियम है उसकी मात्रा को धीरे धीरे कम कर देता है। जिससे होता क्या है, दर्द होगा, स्वेलिंग आएगी, सूजन देखने को मिलेगी, रेडनेस होगा, आपके जॉइंट्स पर लाल लाल होगा, या आपके कंधों पर कुछ कुछ रेडनेस आने लग जाएगी। आपको चलने में, दौड़ने में, भागने में डिफिकल्टीज होगी, सामना करना पड़ेगा। और अगर मेडिसिन की अगर मैं बात करूं, तो जब भी हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है तो अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं। और डॉक्टर्स, आपको पता है कि अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो सीधे जॉइंट रिप्लेसमेंट तक की सलाह दे देते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लाखों का खर्चा आता है, बहुत हैवी दवाइयां होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है ये मेडिसिन का। लेकिन उसके बाद भी कोई भी डॉक्टर कभी भी पूरी श्योरिटी नहीं लेगा कि आपके जोड़ों का दर्द सही हो जाएगा। इवन मैंने खुद ने कई ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होने के बाद व्हील चेयर पर ही रह गए, और डॉक्टर्स ने अपने हाथ ऊपर कर दिए कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही भयानक तरीके की बीमारी, मैं इसको बोलूंगी, वो होगा। अगर ये सब नहीं होता है तो भी उन मेडिसिन से क्या होता है कि हमें रात में नींद नहीं आना, या फिर हमारे लीवर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है कि अगर हमें शरीर में कहीं भी दर्द होता है ना, हम फटाफट पेन किलर खा लेते हैं, और वो जो पेन किलर रहती है वो सीधे सीधे आपकी किडनी के ऊपर असर करने लग जाती है। तो अगर आपको अपनी हड्डियों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और अपनी बॉडी को जब तक इस दुनिया में है तब तक एक्टिव रखना है, तो यहाँ पर आपको जॉइंट केयर लेने की यहाँ पर मैं सलाह दूंगी। अब जॉइंट केयर किस तरीके से काम करता है, तो जॉइंट केयर के अंदर पाया जाता है हड़जोड़। हड़जोड़ क्या करता है, ये आपकी बोन्स को एक हीलिंग प्रोवाइड करता है, एक गर्माहट देता है आपकी हड्डियों को, जिससे कि आप
कि हड्डियों की जो ताकत है, जो डेंसिटी है, जो जुड़ने का तरीका है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। अश्वगंधा पाया जाता है जो आपकी हड्डियों को एक ऊर्जा प्रदान करता है। गूगल पाया जाता है, गूगल एक एंटी आर्थराइटिक की तरह काम करता है, यानी अगर आपकी हड्डियां दर्द होना चालू हो गई हैं तो उस दर्द को कम करने का काम करता है। रसना पाया जाता है, ये भी एक पेन किलर के तौर पर ही काम करता है। और शालाकी पाया जाता है इसके अंदर। शालाकी क्या करता है, आपकी हड्डियों को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी आपकी बोन्स में एक चिकनाई होनी चाहिए, उस चिकनाई को लाने का काम यहाँ शालाकी करता है। तो यहाँ इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं, यूज करने के लिए आपको इसे पानी या दूध से लेना है, वो भी खाना खाने के बाद, आफ्टर मील। 6 मंथ तक इसे कंटिन्यू रखिए। ये जितने भी आपको फंक्शनल सप्लीमेंट मैं बता रही हूँ, 6 मंथ का कोर्स इनको करिए, क्योंकि ये सभी के सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट है इनके अंदर, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में काम करना करते हैं। एलोपैथिक दवाएं जो रहती हैं वो रातों रात आपको सही करती हैं और अगले दिन फिर बीमार करती हैं, लेकिन जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं और परमानेंट आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो 6 मंथ तक इसे कंटिन्यू रखिए। वैसे आप इसे पानी से भी ले सकते हैं जॉइंट केयर को, लेकिन जॉइंट केयर को अगर आप स्पेशली दूध के साथ लेंगे तो आपको फायदा अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। कोशिश करिए दूध के साथ लेने की। और अगर फिर भी आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम, आपको लगता है कि नहीं कुछ ज्यादा है, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, तो आप किसी भी ऑइंटमेंट से मसाज करिए, उसके साथ साथ फॉर्मेशन करिए, यानी कि थोड़ा अपने घुटनों की एक्सरसाइज करिए, अपना स्ट्रेंथ को आप डेवलप करिए, जिससे कि आपकी हड्डियां जो है चलने फिरने के काबिल बने। वरना अगर आप बैठे रह जाएंगे ना तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो अपना थोड़ा सा वॉकिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत है।